व्हाट्सअप गाइस, दिल्ली कैपिटल्स भी भाई बच गए रे, क्योंकि कल बारिश हो गई थी तो मैच पूरा हुआ नहीं। एक एक पॉइंट मिल गया एसआरएच और दिल्ली को। लेकिन सिचुएशन ये थी कि दिल्ली भी आज मूड नहीं था बैटिंग करने का और जबरदस्ती बुला ले गया वो उनको। भाई कल बहुत गंदा परफॉर्मेंस था दिल्ली का और मैच होता ना किसी भी तरीके से तो वो हार जाते। तो दिल्ली खुश, एसआरएच भी अब हम हो गए बाहर, क्योंकि कल लास्ट चांस था एसआरएच का प्लेऑफ की रेस में बने रहने का, तो वो भी खत्म हो चुका है। करते हैं एंजॉय वीडियो। 1 2 3 गो। क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। भाई मैच में तो जो हुआ है वो हुआ ही है। इन हिंदी कमेंटेटर्स को क्या हो रखा है? जब 62 पे 6 आउट हो गए, आशुतोष आया, कमेंटेटर्स ने पता क्या कहा? आशुतोष दिल्ली की इस बल्लेबाजी को कंधा देने आए हैं। अरे कंधा मरे हुए को देते हैं रे। तेरी मर्जी है क्या, मुझे इतना बता, क्यों करती है नखरे? तेरी नजरों के तीर मेरा दिल गए चिर, मर जावन मैं किधरे। बेकार बैटिंग। दिल्ली को सपोर्ट करने वाले सब टेंशन में हैं। बापू कह रहा मेरा एल टेंशन। तू है दिल दी रानी, तेरा पर दमांगे पानी। चलो कम से कम एसआरएच के टुल्ले ये तो कह सकते हैं कि भाई बारिश की वजह से बाहर हुए हैं, वैसे हमने जीत जाना था तो 2 दिन और जिंदा रह लेते। तुम लाइक सब्सक्राइब करके जल्दी आ जाओ भाई लोगों, कलेश हो गया है पॉइंट्स टेबल में। यस। बापू ने रो रो के समंदर भर दिए, क्या तुम भी? ये जो 1 पॉइंट मिला है ना डीसी को, भाई साहब ये या तो पंजाब को परेशान करेंगे या फिर ये केकेआर को परेशान करेंगे। भाई थोड़ी सी बारिश हो जाए उसमें काम खराब दिल्ली वालों का ही होता है। इफ यू नो यू नो। हीरा बेटे ये क्या करवा दिया? हीरा बेटे तुम कैसे खेल रहे हो यार दिल्ली वाले भाई हो यार। जब दिल्ली नंबर 1 पे थी, मैंने उस टाइम पे कहा था एक ऐसी टीम, अभी एक ऐसा ट्विस्ट आएगा, एक ऐसी टीम कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि अगले 3-4 मैच हार सकती है। और उस टाइम पे किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि डीसी टॉप 4 से बाहर हो जाएगी, टॉप 2 से बाहर नहीं हो रही थी। लेकिन उधर से श्री आरसीबी जाग गई मतलब हम तो जागे ही हुए थे शुरू से, हमारे तो इरादे ही बुलंद थे। उधर से पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस आ गए, क्योंकि बाबे दी पूरी मेयर जट डोंट केयर, वो तो है ही। उसके बाद एक ही खतरा सबको सता रहा है, मैच चाहे किसी का भी हो, कि भैया एमआई से बचा लो, एमआई से बचा लो। यार भाई तुम ऐसे करोगे अब? यार तुम लोगों ने पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज पे कुछ ज्यादा भरोसा नहीं कर रहे हो तुम। भाई मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं, लेट्स लव गाइज, पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि पंजाब की टीम सबकी ऑटोमेटिकली फेवरेट बन गई है। पता क्यों? भैंस की आंख सारे अपनी अपनी जान बचाने के चक्कर में पंजाब को सपोर्ट कर रहे हैं कि पंजाब एमआई को पेल दे। भाई लोगों, दिल्ली वालों बच गए हो, जान बच गई है तुम लोगों की। लेकिन अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारी जान बची है कि जान फंसी है। मार के फुकनी करी दे हो, नहीं गलत हो गया, मार के फुकनी करी हो। बारिश मैन ऑफ द मैच रही है। कुछ भाई लोगों की मानू तो कह रहे हैं कि जय शाह ने बारिश कराई है। अरे वो छोड़ो, मैं ये कह रहा हूं अगर ये बारिश एमआई के मैच में आ जाती, लोगों ने यहां तक कहना था आर्टिफिशियल रेन है, आर्टिफिशियल रेन है। ये तो शुक्र करो एसआरएच के टुल्ले बर्बाद हुए हैं, बर्बादी घूम रहे थे। उधर से दिल्ली का मैच था, अगर एमआई का होता तो पक्का कहना था भैया चाइना से मदद ली गई है, यहां तक लोग चले जाते। तो भाई लोगों बात अब देखो ये है, पता नहीं यहां पे दिल्ली की जान बची है कि नहीं बची है, क्योंकि दिल्ली के अगले 3 मैचेस बहुत ज्यादा भयंकर हैं। लेकिन दिल्ली के पास एक फिर से मौका है कि जो आज गुड़ गोबर किया है वो सुधारा जाए, उसको काम किया जाए उसके ऊपर। और अगले 3 मैचेस किस किस के साथ हैं? सीधा पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज के साथ मैच है डीसी का, उसके बाद जीटी के साथ मैच है। पढ़ के बता रहा हूं यार, लिखना पड़ता है सब कुछ, एक्टिंग ऐसे करनी पड़ती है, बहुत ज्ञानी होते हैं, एक्टिंग ऐसे करनी होती है। अरे इतना कुछ कैसे पता? यूं यूं आधी बार तो मैं चश्मे इस वजह से लगाता हूं ताकि यूं करके गाने वाने पढ़ सकूं नीचे, यूं 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 मुंह करके। हाँ ये टेक्निक होती है। देखो ये टेक्निक बतानी नहीं चाहिए थी, रोजी रोटी का सवाल होता है। अगले 3 मैचेस भाई लोगों दिल्ली के, पंजाब, जीटी और उसके बाद एमआई से है भाई लोगों, तो आसान बिल्कुल नहीं होने वाला है रास्ता। यही नहीं, अगले 3 मैचेस हैदराबाद के, वैसे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन लोगों को, लेकिन फिर भी सुन लो, क्योंकि जिसके पास खोने को कुछ नहीं होता वो सबसे डेंजरस टीम होती है। और ये हैदराबाद के टुल्लों की आंख खुली, टुल्लों की तो नहीं कहूंगा, टुल्लों की तो बारी ही नहीं आई आज। भाई लग रहा था एसआरएच शायद अपनी बल्लेबाजी से फटेगी, लेकिन ये अपनी बॉलिंग से फट गई। पैट कमिंस की नींद खुली लेकिन थोड़ा लेट खुली। हाँ मेरे मोहन प्यारे, कुछ ज्यादा डे लेट नहीं कर दिया तुमने, कुछ ज्यादा जल्दी नहीं जाग गए तुम।
ये टीम भाई आज का बदला, मुझे पता नहीं क्यों मेरा धक धक हो रेला है, हीरा बेटे धक धक हो रेला है। ये टीम कहीं आरसीबी का काम ना खराब कर दे। काम खराब से मेरा मतलब है कि पता लगे आरसीबी नंबर 1 फिनिश कर सकती है, लेकिन ये हैदराबाद के टुल्ले जाके अपना गुस्सा ना निकाल दें, क्योंकि हैदराबाद के अगले 3 मैचेस भाई लोगों किसके साथ हैं जरा वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। लाइक सब्सक्राइब करते रहो, खींच के रखो। केकेआर, आरसीबी और उसके बाद आखिरी मैच है भाई लोगों लखनऊ सुपर जायंट्स से। ये 3 मैचेस हैं। लखनऊ लास्ट में है, उसके पहले जो है वो आरसीबी है, और उसके पहले मतलब इससे बिल्कुल नेक्स्ट मैच जो है वो केकेआर से है, क्योंकि केकेआर भी अभी जिंदा है। केकेआर को भी आप ये देखो, आरआर जो जिंदा करके गई है 1 रन से, वो कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है ये दिल्ली की टीम कहीं ना कहीं पंजाब या फिर भाई लोगों ये केकेआर को अब परेशानी देगी, या केकेआर इन दोनों को परेशानी दे देगी, क्योंकि पंजाब का बहुत डिफिकल्ट मैच है अगला। ये जरा ध्यान दो इस बात पे। अगला मैच हमारा मतलब मैं एमआई वाले मैच की बात कर रहा हूं भाई, हमारा मौत से अपॉइंटमेंट टाइप हो रखा है एमआई वाला मैच। बाकी तो हम देख दुख लेंगे, बाकी का कोई चिंता विंता वाली बात नहीं है। वेलकम भाई लोगों, सब भाई लाइक सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, और एक बार जरा ताली बजा दो। वाओ व्हाट अ एंटरटेनिंग मैच, आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल। आरसीबी वर्सेस सीएसके और उसके बाद केकेआर वर्सेस आरआर के बाद अगर कोई सबसे बेहतरीन मैच हुआ है तो वो आज का ही मैच हुआ है। पॉइंट्स टेबल ले आते हैं। टेक्नोलॉजिया गीली हो रखी है, थोड़ा ठीक कर लेते हैं। टेक्नोलॉजिया भाई लोगों, अब देखो क्या बवाल हो गया है पॉइंट्स टेबल में। दिल्ली की टीम अगर आज हार जाती तो उनके लिए लगभग इम्पॉसिबल से, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकता, बहुत डिफिकल्ट हो जाता। फिर उनको तीनों में से तीनों मैच जीतने थे। अब उनके साथ क्या है, देखो एक चीज समझो। एक हमारे सूबे वाले कार्यकर्ता ने बहुत अच्छा मैसेज किया था, इसलिए बोलता हूं मैसेज जरूर किया करो जितने भी सूबे वाले कार्यकर्ता हैं। और भाई लोगों, चैप्टर्स जो होते हैं वो 2.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद लाइव खत्म होने के बाद डल जाते हैं। कई बारी सुबह 7-8 बजे के आसपास शो नहीं करते हैं, तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक मार के चेक कर लिया करो। वो मुझे बाद में करना पड़ता है क्योंकि वीडियो बाद में अपडेट होता है, प्रोसेस चलता रहता है ना, लंबा वीडियो होता है उस हिसाब से। एक भाई ने सुबह बहुत अच्छा मैसेज किया था, उसने भाई ने यही कहा कि पंजाब का नेट रन रेट का वैसे भी कोई इशू नहीं होगा। जिसके पास ये बारिश का 1 पॉइंट है, बारिश की वजह से, या तो 2 मैचों में बारिश आ जाए फिर तो वो 2 पॉइंट हो जाते हैं, मतलब फिर तो इक्वल हो जाता है मामला। लेकिन ये जो 1 पॉइंट बारिश की वजह से मिलता है ना, इससे नेट रन रेट बाहर निकल जाती है। या तो हम 1 पॉइंट आगे रहेंगे किसी से, या 1 पॉइंट पीछे रहेंगे। ये सेम चीज अब सिचुएशन बन गई है दिल्ली के साथ। दिल्ली इस टाइम पे 5वें नंबर पे है, पॉइंट्स उनके हो गए हैं 11। अब यहां से दिल्ली 3 में से अगर मान लो 2 मैचेस जीतती है तो क्या लगता है कुछ बात बनेगी? देखो 15 पॉइंट पे मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, दूसरों की तरफ शायद देखना पड़ेगा, क्योंकि होता क्या है ना भाई, अगर 13 सॉरी मैं गलत देख लिया, मैंने केकेआर का देख लिया, सॉरी भाई। 17 हो जाएंगे। 13 पॉइंट है इस टाइम पे डीसी के। अगर डीसी अगले 2 मैचेस जीती तो वो पहुंच जाएगी भाई 13 + 4, वो 17 पे पहुंच जाएगी। तो 17 पे तो उनको मेरे को लग रहा है काम बन जाएगा, 15 पे नहीं बनेगा। अगर मैं केकेआर की देखूं ना, वो मैं एक्चुअली केकेआर वाली लाइन पढ़ गया। अगर केकेआर का देखेंगे तो उनको 3 में से अगर 2 जीतेंगे तो बात नहीं बनेगी, 15 पे बात नहीं बनेगी, 17 पे बात बन जाएगी। हे गांव वालों भाई, जितने माननीय लोग हैं, आदरणीय माननीय लोग हैं जितने भी, भाई बताओ जरा, हेल्प करो। मेरी तो वैसे भी सटकी हुई है, मैं भाई मेरी काव्या मरण आज बाहर हो गई, गीला हो गया मामला है, इतना बारिश हो गई यार। बारिश की वजह से तुम लोगों को थोड़ा सा भी ऐसा मतलब बुरा नहीं लग रहा है? एक लड़की के साथ जाती हुई है भाई लोगों, काव्या के लिए जान वान दे देंगे बिल्कुल एकदम, बहुत बुरा हुआ है भाई लोगों। तो भाई लोगों 2 मैचों में तो बात बन जाएगी, तो दिल्ली तो भाई बच गई है ऐसा लग रहा है, लेकिन वो आसान नहीं होंगी। हालांकि ऐसा नहीं है भाई, देखो पंजाब को भी हराया जा सकता है, जीटी को भी हराया जा सकता है, मुंबई भी कोई ऐसा नहीं है यार हराया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। है वो डिफिकल्ट टीम है, मुंबई की टीम डिफिकल्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, हराया जा सकता है भाई। इतना भी मत डरो यार तुम लोग तो मुंबई से ऐसे डर रहे हो जैसे कि हराया ही नहीं जा सकता है। थोड़ा भरोसा रखो भाई। हाँ बेटा टांग छोड़ दे मेरी, टांग छोड़, नहीं वो वैसे कांप रही थी और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक आदमी टेबल के नीचे घुस के टांग पकड़ के बैठा हुआ है, हाँ तभी मैं इतनी बड़ी बात बोल पा रहा हूं। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है भाई लोगों, चिंता विंता मत किया करो तुम लोग। मुंबई को हो सकता है कि पंजाब ही पेल पाल दे, थोड़ा भरोसा रखना है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भाई एसआरएच हो चुकी है बाहर, राजस्थान हो चुकी है बाहर। मित्रों एक बार इन तीनों टीमों के लिए जरा ताली बजा दो। चेन्नई सुपर किंग की टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है अपने जहाज में। सबसे पहले झोला उठा के घर यही जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हालांकि मेरी एक रिक्वेस्ट है बीसीसीआई से,
पर्सनल ब्लेम। अगर इस तरीके की सिचुएशन किसी भी टीम के लिए बनती है, उनके कृपा करके 2 दिन में इकट्ठे मैच करवा करो के उनको फ्री किया करो। पता क्या होता है, ऐसे ना नेगेटिविटी आती है दूसरी टीमों में। एक टीम नीचे लगी हुई है, ना खोने को, ना पाने को, ना कहने को, ना सुनने को, ना देखने को, ना पूछने को, कुछ भी करने को नहीं है। तो दूसरी टीमें जो ऊपर वाली टीमें है ना, अमीर टीमें, उनमें थोड़ी नेगेटिविटी टाइप आती है। हाँ, तो जल्दी जल्दी मैच खत्म करा के, हालांकि मैं सीएसके से पॉजिटिविटी ले रहा हूं क्योंकि 5 बार की चैंपियन है, उस हिसाब से मिट्टी पारी, बारिश आ जाए, समुंदर टूट के आ जाए, नदियां ग्राउंड में से निकल जाएं, ये नहीं उठेंगे ऊपर। इनका ये नहीं उठ रहे हैं ऊपर। अब तो कमबैक खत्म। एसआरएच अपना जीतने को तैयार नहीं। उसमें मैंने 10 पे देखी है। एसआरएच को बारिश की वजह से भी एज मिल गया। अब तो चुनौती आरआर ही दे सकती है अगले मैच। भाई इस साल ना सीएसके का एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि वो कमबैक कर सकते हैं, किसी मैच में नहीं लगा। क्योंकि सीएसके का सबसे बड़ा जो डाउन साइड था ये था कि उनकी ना ओपनर वाली बैटिंग हो रही थी, ना मिडिल ऑर्डर, ना फिनिशिंग हो रही थी। ओवरऑल अगर हम देखें, बॉलिंग उनकी फिर भी ठीक थी, लेकिन बैटिंग ने हमेशा गुड ओवर किया हर मैच में। और प्लेयर अच्छे हैं सारे जिन्होंने टाइम एंड अगेन प्रूव किया है, लेकिन इस साल कोई प्रूव कर नहीं पाया। दूसरा, जब तक प्रूव करने की बात आई, जब वो आयुष मात्रे को, उस यंगस्टर लड़के को खिलाने आए, इंटेंट उसने दिखाई, बहुत बढ़िया पारी भी खेली, 94 रन भी बनाए, लेकिन तब तक इनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। और इतनी देर हो गई कि इनके कुछ मैचेस ऐसे थे जिसमें ये करो या मरो वाले थे, जिसमें और ये मरो वाली बात करके चलेगा, मतलब इनसे फिनिश नहीं हो पाया। और अब मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि धोनी अगले साल खेलेंगे भी नहीं खेलेंगे, क्योंकि जब इतना वो बैक टू बैक 2 साल आप अच्छा नहीं करते हो ना पूरी टीम, तो फिर वो कहीं ना कहीं आ जाता है माइंड में। अब भी अगर धोनी आ जाएंगे अगले साल, तो हम तो भैया एज ए फैन तो हम तो सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन टीम में वो बात भी होनी चाहिए। इस टीम में इस साल वो वाली बात नहीं थी। इस साल ये टीम T20 ओडीआई भी नहीं, ऐसा लग रहा था ओडीआई और टेस्ट के बीच की फॉर्मेट। हाँ, जबकि आप पंजाब को देखो, कोहली की टीम को देख लो, आरसीबी को देख लो, आप इनफैक्ट आप उसको देख लो, डीसी भाई, सब ने एक प्लान के साथ आए थे, अटैकिंग क्रिकेट खेलना हर तरीके से। एसआरएच भी आई थी, वो ओवर अटैकिंग लेके आ गए थे, जिसमें कि उनका लग गया। और अब मुझे तो लग रहा है टॉप 4 में जो अभी टीम है वही रहेंगी, वही क्वालिफाई करेंगे। आरसीबी हो गई, एमआई हो गई, जीटी हो गई और पंजाब, ये 4 ही करेंगे। मुझे दिल्ली का बहुत मुश्किल लग रहा है, मतलब 1% चांस ही दूंगा मैं डीसी को। वैसे तो आप अपना पॉइंट भी शेयर कर सकते हो, अपनी टॉप 4 बता देना आपको क्या लगता है कौन सी क्वालिफाई करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।